सुबह सुबह हम चले आए किचन में और बनाए हैं आज आलू सोयाबीन की सब्जी। तो फिलहाल पैक कर रहे अपने हस्बैंड का लंच। तो इधर अपनी बेटी को खिचड़ी खिलाए और क्या हालत बना ली। तो इनका हालत देखिए। आज हम इनको नहलाने वाले नहीं थे क्योंकि मेरा बीपी थोड़ा हाई था। हमको चक्कर आ रहा था। इनको लेकर नहलाना बड़ा रिस्की होता है क्योंकि बड़ा उथल पुथल करती है ना, तो गिर जाती है, चोट लग जाता है। लेकिन क्या ही हम करें, समझ ही नहीं आ रहा है। हेलो, स्वागत है आपका हमारी छोटी सी दुनिया में। तो आज का सुबह तो मेरा बहुत ख़राब शुरू हुआ क्योंकि सुबह सुबह कॉल आया ब्लड टेस्ट करने के लिए। एक्चुअली ब्लड टेस्ट होना था, मेरा भी होना था, तो हम सोचते साथ ही साथ अपने फादर इन लॉ का करवा लेते क्योंकि उनके पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रह रहा है। तो काफ़ी टाइम से, लगभग 1.5 साल हो गया, तो दिखाए भी गया। एक बार तुम जाके खुद ही डॉक्टर से पूछे भी थे कि मतलब स्वेलिंग कैसे हो रहा है, इसका क्या इलाज है। तो उस समय भी उनका टेस्ट हुआ था, यूरिक एसिड ऐसा कोई प्रॉब्लम था जो उनको बढ़ा हुआ था, तो उसका भी ट्रीटमेंट चला। लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं हुआ और साथ ही साथ दोनों पैर में स्वेलिंग स्टार्ट हो गया। तो हम किसी भी डॉक्टर को के पास जाते हैं ना, अपना ही दिखाएंगे तो एक बार कंसल्ट कर लेते हैं कैसा, मतलब किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर कुछ लोग बोले कि ना KFT करा लेने के लिए, किडनी में सकता है प्रॉब्लम, इस वजह से भी पैर में स्वेलिंग होता है। तो हम सोचे ठीक है, एक बार अपनी तरफ से उनका KFT भी टेस्ट करवा लेते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम ऊपर नीचे होगा। तो फिर किसी और डॉक्टर को भी दिखाया जाए, वैसे 2-3 डॉक्टर को दिखाया गया, तो फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पैर में तो वैसे ही रह रहा है। तो जिस वजह से आज सुबह सुबह हम भेजे हुए थे, जो मेरा टेस्ट करती है उनको भेजे थे कि आप जाके उनका, मेरे फादर इन लॉ का टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट मेरे पास लेते चली आएगा, फिर मेरा टेस्ट भी ले लीजिएगा, मतलब मेरा भी ब्लड ले लीजिएगा। तो सुबह सुबह वो गई थी मेरे फादर इन लॉ का ब्लड लेने। तो मेरी मदर इन लॉ मिली, तो उससे बहुत गुस्से से बात हुई थी क्योंकि वो मेरा नाम लेती थी, क्योंकि मेरा नाम लेके गई थी कि अंशु दीदी भेजी हैं ब्लड टेस्ट के लिए। तो बोली थी कि उससे बहुत गुस्से में बात कर रही थी, कहती हम नहीं कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, किसी और से करा लेंगे, और ये वो, मतलब अच्छे से उससे नहीं पेश है, मतलब अच्छे से नहीं बात की और उसको वापस भेज दी और वो मेरा नाम लेके गई थी। तो फिर हमको बहुत बुरा लगा सुबह सुबह, क्योंकि वो मेरा नाम ली तो इसलिए उससे भी अच्छे से नहीं बात किया गया। तो यही सब सोच के थोड़ा हो जाता है ना, मन में सोचते सोचते कोई चीज़ अगर हम मन में रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम, पहले हमको ये प्रॉब्लम नहीं होता था, मन में रखते हैं ना तो तुरंत हमको चक्कर आने लग जाता है, मेरा बीपी हाई जाता है। इस चीज़ को हम बहुत अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है। और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि इस सब चीज़ से दूर रहें, थोड़ा ठीक रहे, खुश रहें, सबसे बचे रहे, बीपी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हो ही जाता है। तो हम लोग नहीं निकले, हम लोगों को वहाँ से हटाया गया क्योंकि कोई भी, मतलब हम और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी बेटी किराए के घर में पले, लेकिन मजबूरी है और हम लोगों को किराए के घर में रहना पड़ा। हम लोगों को अचानक से ऐसा मतलब हुआ कि हम लोग के पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि हम लोग खुद का भी कुछ घर देख सके, कुछ कर सके, मतलब अचानक से हुआ। तो हम लोग ऐसे बेघर हो गए झटके में। तो ठीक है, ये सब की वजह से थोड़ा बहुत हमको प्रॉब्लम हो जाता है कि कुछ टाइम से मेरा बीपी फिर से बढ़ा रहने लगा है। लेकिन मेरे हस्बैंड अगर वो हमको खुश करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो हमको खुश रहना चाहिए। जो लोगों को दुखी देखना चाहते हैं, जो लोगों को रोता देखना चाह रहे हैं, हम उनके लिए क्यों ही रोए, हमको खुश रहना है। तो बस अभी मेरी बेटी फिर से, तो अभी मेरी बेटी सो गई, उसको नहला धुला दी, इतना गीला हो गई थी, पूरे अपने आप को गंदा कर ली थी। तो अभी वो सो गई है, तो चलते हैं, काम बचा हुआ उस काम को कर लेते हैं। और कल है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी और परसों है मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ की एनिवर्सरी। तो कल हम अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए ऐसा कुछ भी सोचे नहीं, क्योंकि हो सकता है मम्मी पापा पार्टी अगर कहीं पे देंगे तो हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे। ऐसा जैसा कोई भी प्लान नहीं था, मतलब प्लान नहीं है हमारा। लेकिन अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के एनिवर्सरी हम कुछ प्लान किए थे कि कुछ गिफ्ट लेंगे, केक लेके जाएंगे, छोटा सा सेलिब्रेट करेंगे। पर ये सब होने के बाद, सुनने के बाद ना, मन एकदम से हट ही जाता है। तो देखते हैं परसों जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरे हस्बैंड बोलेंगे वो तो चले ही जाएंगे, लेकिन देखते हैं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ ना,
हम लोग वो उस घर से तो चले आए हैं, पर एक कॉल नहीं आता है, एक कॉल नहीं आता है मेरी बेटी का हालचाल लेने के लिए, मेरी बेटी से बात करने के लिए। हमसे तो कोई मतलब नहीं है, वो तो पता ही है, मेरे हस्बैंड से भी नहीं पता। तो मेरे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, घर का पहला बच्चा है, उसके लिए घर का कोई भी एक सदस्य फ़ोन नहीं करता है कि कैसी है। कभी कभी मेरी बेटी का तबीयत भी ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कभी भी उसका तबीयत जानने के लिए या फिर उससे बात करने के लिए कभी भी किसी का कॉल, वीडियो कॉल कुछ भी नहीं आता है। हम ही लोग चले जाते हैं हाल चाल लेने के लिए, कॉल कर लेते हैं हाल चाल लेने के लिए। जब हम लोग भी कॉल करते हैं ना, तो भी हम मतलब मेरी बेटी का हाल चाल नहीं लिया जाता है। तो अभी बज रहा है लगभग 3 बजने वाला है, और अब जाके हम अपना चावल बनाने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किए, डायरेक्ट करेंगे लंच। मेरे हस्बैंड इतना सारा आम और फ्रूट्स उठा के लेके चले आए हैं, और फ्रिज चल ही नहीं रहा है, सब खराब हो जाएगा। मेरा गुड्डा उठ गया क्या भाई? उठ गया क्या मेरा राजा बेटा? लोग जाए लाइट जला ले। ओ कूलर बंद कर दिया। अरे 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 पापा आए गुड्डू, चलिए। क्या गिरा दिए? मेरी बेटी ना अपने पापा के क्रीम में खाना खा रही थी, ये था उसका प्लेट, ये इसमें भी खाना खाने की कोशिश, आइसक्रीम समझ रही थी हमको लग रहा है। इतना ज़्यादा इसके लिए रो रही थी, तो इसको बड़ी मुश्किल से तो हटा के रखे, पर ये देख रहे हैं कितना बचा के रखने के चक्कर में चाट के पूरा खा गए। इसमें इसका खाना भी लगा हुआ है, खिला रहे थे तो इसी में रख के खा रही थी। नहीं बेटा, इसमें कुछ पड़ा हुआ है। तो अब हम चले आए हैं किचन में, रेडी कर ले रहे हैं डिनर। और सच बता रहे हैं, मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, पकड़े हुए, तभी हम डिनर सही से बना पा रहे हैं, वरना ना मेरी बेटी इधर इतनी ज़्यादा बदमाश हो गई है कि शांति से बैठती ही नहीं है बिल्कुल भी, इधर उधर करती रहती है, कभी ये सामान उठा के पटक रही है, कभी वो सामान। तो जब मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, तभी हम खाना बना पाते हैं, मतलब ढंग से, वरना इधर उधर करना पड़ जाता है, कभी सब्जी जल जाता है तो कभी रोटी जल जाता है। तो बस अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तब जाके हम थोड़ा आराम से खाना बना पा रहे हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड इंस्टा फीड पे, रील पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट पे एक कोई चैलेंज देखे हैं, तो फिर बोले हैं कि जल्दी से डिनर बना के आओ, फिर हम लोग वो चैलेंज करते हैं। तो ये है हमारी मैंगो लवर। बड़े सामने मुझे भेजा कैश। तो हम लोग का गेम पूरा हो चुका, तो हम लोग के शॉर्ट फीड में जाके देख लीजिएगा। मेरी और हम लोग जैसे ये गेम खेल रहे थे ना, इतना रो रही थी, इसको लग रहा था ना हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो ऐसे रो रही थी हम लोगों को ऐसे देख के कि हम लोग ऐसे ऐसे खेल रहे थे जो गेम। अभी खुश हो गए कि हम लोग हंस रहे, उसके आंख में आंसू भी आ गया है। नहीं होता, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे, मम्मा पापा झगड़ा करते हैं क्या कभी? अपना फेवरेट सामान लेने, जो सुबह से इसको चाहिए था। क्या हुआ? तो पापा अब जाके ऑर्डर किए हैं, रात के लगभग बज रहा 11, तो बाबू जा रही है लेने। अभी आ रहा है गुड्डू, जा अभी आ रहा है पापा, यही आ रहे पापा, आ रहे हैं, देखो आ गए पापा, आ गए। अरे भाई नहीं जाइए बाहर। क्या हो गया?
कहीं और पकड़ा था क्या एड्रेस? नहीं, हम गाड़ी में। खुश क्या है? अरे बाहर रखे हुए थे क्या? वाह, अभी चलिए अंदर चल के खाएंगे ना। चलिए पापा आ रहे हैं गाड़ी लेके। नहीं जा रहे पापा आपको छोड़ के, वेट कर रही है, पापा आएंगे तभी जाएंगे। चलिए थोड़ा देर वॉक कर लिया जाए, उसके बाद आइसक्रीम खाया जाएगा, ठीक है? आराम, रुकिए रुकिए रुकिए। गाड़ी में आके बैठा लेंगे क्या उतनी दूर पे? जाओ, खुश हो जाएगी इतनी दूर में ही बैठ के। बाय बाय, गुड बाय। बैक कर दो, बैक कर दो। खुशी खुशी देखिए, खुशी देखिए चेहरे में, खुशी देखिए चेहरे में भाई। अरे अरे, आपने देखिए जैसे आप चलाते। कहाँ गया था भाई? आ गए हम लोग, गुड्डू मेरा कहाँ गया था? हम लोग घूम के आ गए। तो वॉक कर लिया जाए, फिर खाया जाएगा आइसक्रीम, ठीक है? इसको तब तक यहीं पे रखते हैं। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।